Hi guys, welcome back to my channel and आज की वीडियो बेसिकली जनरल रहने वाली है। ओके, एंड ऑल साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हो। मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। Also keep that in mind that this is not gender specific reading. Okay, एंड और क्या, हाँ मतलब कलेक्टिव्स के लिए ही रीडिंग रहेगी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द रीडिंग यू आर गोइंग टू सी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। बेसिकली करंट एनर्जीज चेक इन रहेगी। ठीक है, कलेक्टिव्स के लिए। एंड देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। ओके, और बस इतना ही। और अगर आपको कोई और रीडिंग चाहिए, ठीक है, फाइनेंसेस, करियर, okay, or feel anything, if you want to ask reading for, please reach out to me. Okay, I'm seeing six of wands, guys. Okay, so basically you are going to succeed. Okay, wherever you are going to plant the seeds. Okay, so अगर आप कुछ मतलब किसी चीज़ में या फिर कौन सी भी चीज़ में अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो और फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, तो नेक्स्ट 6 डेज आप जो भी करेंगे उसके लिए आपको एफर्ट्स मतलब सक्सेसफुल आउटकम आपको देखने के लिए मिलेगा। विक्ट्री का कार्ड दिखा था, तो सक्सेसफुल बस बेसिकली सक्सेस इज एवरीवेयर। ओके, तो ये कलेक्टिव्स के लिए बेसिकली एनर्जीज बेसिकली पुट आउट कर रहे हैं हम। तो कलेक्टिव्स के लिए कुछ ऐसे मतलब सक्सेसफुल एक्शन दिख रहा है मुझे। तो देखते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं, कार्ड्स से क्या आता है। ओके, और बीच में अगर मुझे कोई जेंडर स्पेसिफिक ऐसे मैसेज आए तो एज यूजुअल मैं बता ही देती हूँ, तो वो मैं बता दूँगी। ओके, 7 of cups, any which is somebody is having options. Okay, if you're watching, okay, if you're watching this video, then you might be having lot of options. All right, in love relationship, probably you, if you're looking for marriage, then you may have lot of options. Alright, in marriages you may have lot of proposals coming towards you. Alright, and but you don't know which way to go, you're confused. Okay, you have it since मतलब ये चीज़ें होती रहती है। अगर अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस है या फिर बहुत सारे वेज है, तो चॉइसेस करना कई लोगों के लिए, बट अगर आपकी साइन कैंसर पैसे स्कॉर्पियो है तो आप लोगों के लिए तो ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। तो साइन डजेंट मैटर, बट हाँ जनरली ये चीज़ होती भी है। बट मतलब कैंसर पैसे स्कॉर्पियो ग्रुप चैनल हुआ मुझे, तो अगर आप कैंसर पैसे स्कॉर्पियो एनर्जीज या फिर सन मून राइजिंग आपकी है तो ठीक है, तो मतलब आपकी एनर्जीज ये है। ऑलराइट, somebody wants to talk to you. Alright, cards गिर रहे हैं वैसे, but this person is overthinking. The Eight of Swords, bottom of the deck. Okay. It might be, you might be feminine. Okay, मतलब आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आप फेमिनिन हो सकते हैं। एंड देखो लॉट ऑफ कार्ड्स आर फॉलिंग। Any which case, this person is in disturbed mode, like this person is not but basically this person mental stability is not good right now. Okay, this person is suffering mentally. Okay, and I'm channeling word ghost. This person might be ghosting you, probably if you are in talking terms with each other. Okay, मतलब कई लोगों के लिए हो सकता है take what minutes and take the rest again, but this person probably is stalking your social media. Alright, and also मतलब जब मैं बोल रही हूँ तो अगर आपके लिए रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप रोल्स रिवर्स भी कर लेना। अगर आप नहीं तो आपके पर्सन कर रहे हैं चीज़। ओके, हर एक के लिए रेजोनेट वैसे भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो
चैनल हो रहा है मेरे कि दिस पर्सन इज स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया and confused because of your action. I'm saying, okay, let's just see क्या कार्ड्स निकलते हैं. एस ऑफ स्वर्ड्स, मैंने बोला ना कम्युनिकेशन. ओह माय गॉड, बहुत ही कम्युनिकेशन, मतलब बातें बहुत सारी है मन में जो करना चाहते हैं, ठीक है, बट basically you don't have any idea about what this person is coming with. Okay, what this person is, coming with some kind of communication about something. It probably might be about money, your workplace, your work situation, all right, or this person might be wanting to give you some kind of promotion or something. It might be मतलब ये क्या हाई अथॉरिटी पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है आपकी, या फिर अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर कुछ मैरिज तो दिख रहा है मुझे, 8 of Pentacles with the 2 of Pentacles. ओके, ऑल्सो आई एम सेइंग दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड अप थिंग्स विथ यू, मतलब आपके साथ ये मैरिज सिर्फ नहीं बट फैमिली सेट करना चाहते हैं, ठीक है. तो मुझे मैस्कुलिन चैनल हो रहा है, यहाँ पे मैस्कुलिन है एंड फेमिनिन भी है. So basically, if you're watching and if you're feminine, then you're doing lot of things together. Okay, you're multitasking. You're focusing on your monies, basically on yourself. Okay, you're focused. Okay, and this person is building up things for you both. This is masculine. This person is building things for you both. Okay, and want to build, जैसे मैंने बोला, want to build up things. Basically, finances है या फिर family है, होम डायनामिक्स, फैमिली डायनामिक्स, वो आपके साथ ये बिल्डअप करना चाहते हैं. ब्यूटीफुल एनर्जी बेसिकली, मतलब आज मुझे बहुत एनर्जी ऐसे इजी स्लो गोइंग लग रही है. स्लो तो है ही एनर्जीज, बट सिंस इट्स अ पेंटाकल, सो पेंटाकल्स स्लो एनर्जी डिपिक्ट करते हैं, बट एटलीस्ट सम वर्क एंड सम एफर्ट्स आर बीइंग पुट इज नॉनदलेस, लाइक मतलब ये भी कुछ कम नहीं है. Alright. Also, I'm saying that you don't have any idea about it because you are in a hermit mode. Okay. You have no idea. You're just focusing on yourself. You're just in regret why this separation has been happened, or probably मतलब ये जो भी आपके रिलेशनशिप में चीज़ पास में हो गई, उसी के ही ग्रीविंग मोड में आप अभी भी हो, बट आप खुद के ऊपर फोकस भी कर रहे हो तो हीलिंग भी हो रही है आपकी, राइट. But no matter what, this person is coming up with communication with the Ace of Swords. Alright. और ये आपके लिए मतलब क्या कहते हैं ना, वो एक क्लैरिटी या फिर टॉवर मोमेंट, मुझे टॉवर कार्ड के चैनल हो रहे हैं, तो आपके लिए सडन सरप्राइज रहेगा जब ये पर्सन मतलब कम्युनिकेशन लेकर आ जाए. आउट ऑफ नो वेयर यू आर गोइंग टू रिसीव दिस कम्युनिकेशन. ओके, आई एम सेइंग नेक्स्ट वीक कुड बी द केस, नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट 4 days. बट ये मैं ये तो नहीं कह सकती, कई लोगों के ये भी मतलब मैसेजेस आते हैं कि कब कम्युनिकेशन आ जाएगा, कब फाइनल कम्युनिकेशन हो जाएगा. तो ये अभी तक तो सच ऐसी चीज़ नहीं लग रही है मुझे. दिस पर्सन इज बिल्डिंग अप द करेज. ओके, मतलब ये अगर कम्युनिकेशन करने के लिए आएंगे भी तो भी ये डायरेक्ट मतलब मैरिज या फिर डायरेक्ट प्रपोजल एज सच नहीं करेंगे, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड अप. मतलब जो कहते हैं ना कि मतलब कोई एक फाउंडेशन रिलेशनशिप के लिए मेजर होता है, तो ये फाउंडेशन बनाना चाहते हैं आपके लिए. Not necessarily just for relationship, but for friendship, but for your marriage, anything, like any kind of bond needs to have some foundation, right? So ये आपके साथ वो एक फाउंडेशन या फिर वो जो बेस रहता है ना, वो क्रिएट करना चाहते हैं. तो उसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है और कर रहे कम 8 of Pentacles के साथ. तो वो जो पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी, मतलब ये पर्सन की साइंस टॉरस और वो कैप्रिकॉन भी हो सकती है, बट एनी विच एवर केस, राइट. आई एम सेइंग दिस पर्सन इज स्लो मूविंग पर्सन, बट जब भी कभी ये जिसके लिए भी काम कर रहे हैं ना, ये मतलब ये टेम्परेरी या फिर कोई शॉर्ट टर्म प्लान के साथ नहीं आएंगे,
ठीक है, इनके प्लान्स बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ये बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब इनकी जो सोचने का तरीका है वो बहुत ही प्रोफाउंड है, ठीक है, आपके पर्सन का। तो ये सिर्फ टेम्पररी या फिर कनेक्ट रिलेशनशिप या फिर टेम्पररी थिंग्स के रिलेटेड कुछ सोच नहीं रहे हैं, राइट। तो ये भी लग रहा है मुझे कि हम्म, आपको कहीं ना कहीं लेकर जाना चाहते हैं, मुझे चैनल हो रहा है, आई वांट टू टेक यू समवेयर एल्स व्हिच यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ। दिस पर्सन इज सेइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई मैंने बोला ना, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट व्हाट दिस पर्सन इज कमिंग अप विथ। ऑलराइट, ब्यूटीफुल एनर्जी है, मतलब आज मुझे ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। दिस पर्सन थ्रोट चक्र इज क्लियर नाउ, नाउ इट्स क्लियर, आई कैन सी दैट थिंग। मतलब लास्ट मर्करी retrograde has literally been amazing to be honest. Okay, throat chakra is clear and it's coming with the communication, some kind of truth is probably coming in. Okay, regarding money, regarding your own dynamics. All right, देखते हैं क्या है Ace of Swords. Okay, King of Pentacles. Alright. Okay, so कई लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, दिस पर्सन इन पास्ट वॉज नॉट फाइनेंशियली सफिशिएंट, बेसिकली आपके लिए नहीं था ये, मतलब आप ऐसे नहीं सोच रहे थे इन द पास्ट अबाउट दिस पर्सन, बट दिस पर्सन वॉज नॉट फीलिंग इनफ फॉर यू इन द पास्ट। ऑलराइट, तो इसकी वजह से आपके डायनामिक में, आपके रिलेशनशिप में जो भी टाइम या फिर जो भी सेपरेशन हुआ, तो वो ज़रूरी था, क्योंकि दिस पर्सन वांटेड टू वर्क फाइनेंशियली टू गिव यू that financial support. All right, though you are independent, you are doing your own things, all right, but still this person was not feeling that self sufficient for you. So that's why this person took time to work on himself. Okay, masculine energy, king of pentacles. तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉरी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड एट ऑफ पेंटिकल्स तो है ही, बट एस ऑफ सोर्स क्लैरिफाई हो गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं कि ये जो भी हुआ ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, ये मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं पास्ट में उतना कंफर्टेबल और उतना सेल्फ सफिशिएंट फील नहीं कर रहा था या फिर उतना इंडिपेंडेंट नहीं था, and this person was not have a guts before. Now this person gained that guts, gained that risk taking personality, ability, to come towards you. Now this person is sitting on a throne, okay, having the pentacles, beautiful pentacle in his hand, and is reaching out to you with the communication that your dynamic needs to have. Okay, it might be very straightforward and direct communication that this person is going to do. Okay, upside of the deck, the four of swords. So this person knows you are a healing energy. Okay, you are, whoever this person is, masculine energy. Okay, this person knows about you, that you are a healing energy. You are healing this person and you're healing your connection as well. You're healing yourself as well. All right, and that's why this person will not leave your side. I'm telling you, the death is here, the new beginning is on the horizon. Come out from your limiting beliefs. Okay, this is the death card for you. Okay, come out from your limiting beliefs that no, like, मतलब कभी कभी ये चीज़ होती रहती है, ठीक है, कि नहीं ये यही चीज़ मेरे साथ होती है या फिर यही चीज़ हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, सच ऐसे, मतलब कभी कभी विक्टिम हम भी हो जाते हैं। तो वो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं सॉरी, उसके बाहर आपको आना है, ठीक है, और ये हो जाएगा, मेजर अरकाना कार्ड है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब just keep your heart and mind open for it. Okay, don't take this person in a past conclusions where you have judged this person and judged your dynamic in the past. Okay, don't do that. The time has been gone now, and time changes everything. Time heals a person, time heals the dynamics,
and everything just changes, right? So don't conclude this person when this person reach out to you. Don't conclude that no, it's just foul or it's just going to be failed and sort of things. Don't just over consider these things when this person reach out to you. All right, consider this person and give this person a chance to talk and just see what this person is talking. Okay, I'm seeing there is no mind game, there is no manipulation, and there is no negativity that this person is taking with you. All right, this person is just giving you the clarity that I just want to be with you for forever in my life. And why did I taken the time? Basically, this person has taken the time is for financial settlements in this person's life. ऑलराइट एंड यही वो मतलब बातें करना चाहते हैं बेसिकली। और मतलब बाद में इन फ्यूचर तो आपके साथ ही सेटल होने की ये सोच रहे हैं वैसे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स से टोटल 10 ऑफ पेंटिकल्स होते हैं कन्वर्ट। तो ये वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल और ये वर्क करना चाहते हैं। शायद ही इनके साथ कुछ कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं इनके माइंड में, दिमाग में, क्योंकि इस पर्सन को पता नहीं है आपके बारे में, आप एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं भी करोगे। तो ये अनश्योरिटी में है बेसिकली ये पर्सन। ओके, तो इसलिए ये डायरेक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आया है बेसिकली। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बेसिकली तुम मतलब दोनों की एनर्जीज चैनल हो रही है, राइट? तो focus on your growth, okay, and just see what this person is coming in with the communication. Okay, let's just see with the Knight of Pentacles. Okay, the 3 of Cups. So मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि this person might be talking about you, stalking your social media. Okay, 3 of Cups. Okay, तो ये फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं कुछ कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए कम्युनिकेशन के लिए। यू नो दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू, कि मतलब मैंने पहले बोला ना कि ये फाउंडेशन कुछ सेट करना चाहते हैं पहले। तो शायद ही मतलब कई लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब ऐसे कुछ बड़ा वाला सेपरेशन हुआ था या फिर हार्ट ब्रेक एंड देन ट्रॉमा एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स। कई लोगों के लिए भी हो सकता है, बट कई मतलब फ्यू लोगों, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये न्यू पर्सन है बेसिकली, विच यू हैव जस्ट मेड प्रोबेबली last 2 years या फिर last 3 years. That could be the case for some of you. Okay, and it might be you may have lot of common friends with each other. Okay, and ये common friends के साथ कुछ बातें कर रहे हैं आपके बारे में, right? And मतलब शायद ही reunion के लिए भी बात कर सकते हैं। ओके, मतलब बात कर रहे हैं ऐसे, मतलब वैसे भी वो देखते हैं। और डेविल का है बहुत ही ऑब्सेसिवली आपकी सोशल मीडिया या फिर जो भी है वहाँ पे स्टॉकिंग, बहुत ही ऑब्सेसिवली स्टॉकिंग चल रही है। ओके, द जजमेंट। तो डिसीजन तो इन्होंने देखो ले लिया है, ऑलराइट, कि आपकी तरफ ही आ जाना है। और रिलेशनशिप में अगर मतलब इस पर्सन ने डिसाइड ही किया है अगर रिलेशनशिप में जाना है या फिर यू नो मैरिज अगर देखना है, तो आपके आपके साथ ही देख रहे हैं। ओके, तो 3 ऑफ कप्स, तो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनके लाइफ में है। यू नो ये लोग हैं जो मतलब सजेस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीज़ें, राइट, आपके पर्सन को, if you really want to take some time then do take some time. Okay, ये भी बता रहे हैं शायद ही। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं। द हायरोफेंट। तो मुझे कई लोगों के लिए, तो मुझे ज़्यादातर लोग मतलब कई नहीं, ज़्यादातर लोगों के लिए वर्क प्लेस सिचुएशन लग रही है। ओके, अगर वर्क प्लेस सिचुएशन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि ऐसे वैसे ही हो। बट हाँ, ये मैंने बोला ना, ये कुछ
काम करना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियली भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ ना कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली हो या फिर वर्क कुछ आप शेयर कर रहे थे या फिर आप एक टीम में थे, दैट कैन बी द केस। ओके, तो ये हायरोफेंट ये बताता है कि अभी इस पर्सन के पास ना कुछ प्रूफ्स है आपके रिलेटेड, तो ये इस पर्सन को अभी आप जैसे मतलब आपकी वर्किंग स्टाइल या फिर हाउ यू बेसिकली हैंडल योर सेल्फ या फिर हाउ यू टॉक in front of people, something is there that this person is intimidated from you. Okay, and this person is liking that thing. Okay, and that person basically, and that actually this person want to have basically currently to build up with you. Okay, मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आप मतलब है, मैं बात भी कर नहीं पा रही हूँ, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं इस पर्सन के पास जो आपके मतलब आपके साथ इस पर्सन को शेयर करनी है। देयर आर लॉट मेनी ऑफ कम्युनिकेशन लाइन्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। ओके, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू से, लाइक लॉट अ लॉट टू से, basically everything this person want to share with you. All right, I can't even talk properly, man. Any which case, this person has seen that thing, that whatever the qualities that you hold, okay, this person is admiring that and this person want to have that thing currently in his life. All right, so commendable. Again, the six of wands, the victory, okay, success, public reward, okay, recognition, मैंने जैसे बोला वही है। okay, and beautiful card, the Hierophant. Basically, I'm getting that somebody who has that authority person, it might be somebody's, your boss, या फिर your team leader, या फिर somebody who has basically an authority level. This person is basically impressed by your working style, by your basically working style ही मुझे लग रही है, but हाँ, the way you work is commendable. Okay, this person is coming in with the communication about that. Beautiful card. देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं। This is the major arcana, so trust. Okay, don't consider, oh my god, okay, don't मतलब think about yourself that you haven't done anything, basically you haven't done anything right, और मतलब हम वैसे कभी कभी खुद के लिए ऐसे सोचते हैं कि जैसे मैंने अलग क्या ही किया है, या फिर I don't deserve such and such things. No, put yourself first and work on yourself and know that you have worked hard to reach wherever you are right now. Okay, don't limit yourself and don't put yourself down at any cost, no matter what you're facing currently, what you're going through currently, whatever the case is. Okay, the stagnation period, or whatever the period that you're going through is just temporary, but the way you have worked on yourself and the way you've been putting on yourself, working on yourself, is commendable. Okay, and that's why universe has putting you in this current situation to reach to the higher level, okay, and achieve your goals, right? So देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स क्या कहते हैं। Okay, the Fool. I told you this person is going to have new beginning with you. Okay, beautiful card. Eight of Cups, bottom of the deck, and the King of Wands. Okay, तो ये person basically beautiful energy. ये person past के जो भी इनके लाइफ के ट्रॉमा हो गए थे या फिर निगेटिव मेमोरीज थी, ये सब छोड़ के आपके साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बोला just consider this person first, okay, and then talk what you want to talk. When this person come towards you having some kind of communication now, make sure that you listen, you be a good listener to this person, because this person wants to talk to you a lot. Okay, this person has a lot to say to you.
ओके एंड दैट्स व्हाई मैंने पहले भी बोला आपको कि जस्ट बी अ गुड लिसनर व्हेन दिस पर्सन कम टुवर्ड्स यू बिकॉज दिस पर्सन have had basically very traumatic past, could be not, might be with you but with somebody else. ओके मैंने पहले भी बोला है मतलब कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये है ये मतलब न्यू डायनामिक है आपके लाइफ में, ठीक है, बट इस पर्सन के पास्ट में जो भी एनर्जीज थी वो कुछ इससे मतलब was not good basically. So this person had to work on himself. Okay, masculine है तो दिस पर्सन हैड टू वर्क ऑन हिमसेल्फ टू रीच आउट टू यू एंड टू कम टूवर्ड्स यू। तो ये अभी ये एनर्जी है कि ये आपके तरफ आ रहे हैं ये सब चीज़ों के ऊपर काम करके, खुद के ऊपर काम करके, ठीक है। बेसिकली अपराइट ऑफ द डेक है किंग ऑफ वांड्स। तो ये बेसिक मतलब ये है कि दिस पर्सन हैड पास्ट यू नो पास्ट अटैचमेंट विथ हिम, ऑलराइट, बट इन्होंने मतलब इन्होंने खुद के ऊपर काम किया है, ठीक है। दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ हीलिंग, ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज रीचिंग आउट टू यू नाउ। दिस पर्सन इज किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ यू and not a king of wands. There are not even a single residue with this person of the past. No, this person is completely new, this person is completely changed person, all right, and this person is doing a lot of things. This person is knowing that you're doing a lot of things together, you may have a lot of options, all right, but this person is coming in with the fool. There is whole new beginning, okay, on the horizon with you. Just take, risk, and just take risk. I mean, as I said, if this person is coming towards you, you may not be in a situation to listen somebody. Okay, you might be a lot of talkative. You might be a talkative person, so you may likes to talk a lot. You may don't have the habit to listen somebody. That might be the case, and it happens with everybody. And there is no big deal. It just happens. ऑलराइट, तो मतलब यह है कि हर किसी के साथ होता है जब मतलब कोई पर्सन अगर आपके पास कोई बात बताने के लिए आता है तो इतना हमारे पास पेशेंस नहीं होते हैं टू लिसन समबडी, बट now you know that thing that this person is coming in with the communication, okay, so do listen to that person, all right, and then decide what do you want to do, all right. But I'm seeing the new beginning in your life, beautiful beginning in your life, okay, be it financially, be it marriage, be it your relationship, be it your friendship, all right, anything. Your time is now. I'm hearing your time is now. गुड एनर्जी। देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं, फाइनल जजमेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, communication, very fast and furious, fast communication, okay, sorry guys, knight of swords, four of pentacles एंड द टू ऑफ कप्स, ओके। तो ये नया डायनेमिक, नई एनर्जीज भी चैनल हो रही है मुझे। टावर कार्ड, मैंने बोला था टावर कार्ड दिख रहा है मुझे। तो ये आपके लिए सडन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हैपन विथ यू। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये टू ऑफ कप्स इज द फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पास्ट की जो कम्युनिकेशन है, ये जैसे मैंने बोला ना, दिस पर्सन हैज़ अ लॉट टू से, ओके। तो ये कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारी बातें करना चाहते हैं ये, और ये भी बताना चाहते हैं कि इनके पास्ट में क्या हुआ। तो मतलब ये नहीं हो जाएगा कि मतलब इन्होंने खुद के लाइफ में क्या हुआ था ये नहीं बताएंगे, सिक्रेटिव है, नहीं। दिस पर्सन इज सिक्रेटिव बट नॉट विथ यू। दिस पर्सन is going to tell you every single thing. It's probably this person probably have waited for quite a lot time to reach out to you. अगर आपको ऐसा लगता है कि this person has taken a lot of time, then also this person is coming in with that reason that why this person has waited a lot of time. Basically, why the why reason is because this person has a lot to deal with the past. There might be some karmic connection, karmic
person who basically who this person was attached to in the past. Okay, and because of that reason this person has taken some kind of time. All right, देखते हैं love messages क्या है. Okay. I want to marry you. मैंने पहले बोला कि ये डिसाइड कर ऑलरेडी चुके हैं कि if this person wants to settle, then this person wants to settle with you. Okay, and that's what this person is working on. This person is working on that dynamics. Okay, क्या ज़रूरी है, क्या करना है, कैसे करना है. This person is probably older than you. That might be the case. Okay, for some of you. All right, next message is I acted like it wasn't a big deal when it really was breaking my heart. तो ये for sure मतलब ये वर्क प्लेस सिचुएशन हो सकती है. तो इन्होंने अगर वर्क प्लेस सिचुएशन में या फिर फाइनेंशियली कुछ आपके अगेंस्ट या फिर आपके विलिंग के अगेंस्ट कुछ किया था तो इनको रिग्रेट हो रहा है बेसिकली. तो ये नहीं करना चाहते थे बट probably things happens the way it happens. Okay, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं. तो इनको रिग्रेट है तो ये फिक्स अप करना चाहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी. तो ये आपको खुश देखना चाहते हैं क्योंकि करंटली एज सच कुछ कर नहीं सकते. ठीक है, आपके लिए ये और ये देख रहे हैं. ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड हाउ यू आर हैप्पी. ओके, विद इन योर लाइफ विद वॉट एवर दैट यू डू. तो ये आपको खुश देखना चाहते हैं. दिस पर्सन डजंट हैव एनी बैड इंटेंट, नेगेटिव इंटेंट फॉर यू. ओके, नेक्स्ट थिंग्स आई वांट टू मेक थिंग्स ऑलराइट बिटवीन अस. मैंने बोला ना ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही ज़्यादा मुझे मतलब शो अप हो रहा है. तो ये फिक्स अप करना चाहते हैं. एवरीथिंग नीड्स टू फिक्स थिंग्स, मतलब एवरीथिंग नीड्स टू फिक्स. ये इस पर्सन को लग रहा है. ब्यूटीफुल एनर्जी. लास्ट कार्ड देखते हैं. मतलब आप आज के रीडिंग में मुझे काम मतलब एकदम से ऐसे काम एंड कंपोज्ड एनर्जी लग रही है. तो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मेंटली there's a lot of things in this person's mentality, but it's still okay. Next message is it really was me and not you. मैंने बोला ना मतलब जो भी इस पर्सन ने किया है it was not because of you, it was this person that you might be suffered from in past. Okay, in workplace situation, in financially मतलब maybe financially, in finances you might have suffered, but because of is this person. So this person is coming in with some kind of apology. Okay, that might be the case for some of you. तो ये मैसेजेस है. तो ये बेसिकली वीकेंड के मैसेजेस है, राइट. तो अब अगर वीकेंड में नहीं रेजोनेट होता है तो ये बाद में रेजोनेट हो सकती है. टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है, करंट एनर्जी चेक इन किया था हमने. तो ये मैसेजेस है. अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ओके, एंड टिल देन विल मीट in the next video. Okay, bye bye.